नाजरीन, आप देख रहे हैं हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं शेर अफजल गुजर। आज हम मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस मानसरा में। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जवाद सरदार साहब, असिस्टेंट कमिश्नर मानसरा, और डॉक्टर आमिर साहब, डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन हैं कोरोना के हवाले से। आज हम बात करेंगे, चूँकि सूबाई हुकूमत की तरफ से इस हफ़्ते में कुछ नई हिदायत जारी हुई हैं। कोरोना के फैलाव के बाद जो है होटलों में बैठकर खाना खाने पर पाबंदी लगाई गई है, और गाड़ियों में बग़ैर मास्क के और SOP फॉलो करने के बगैर जो लोग सफ़र करते हैं उन पे कुछ जुर्माने और मुख्तलिफ जो है इस हवाले से हिदायत जारी की गई हैं। इस सिलसिले में आज हम इसी अवेयरनेस के सिलसिले में आज हम यहाँ आए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब से बात करेंगे कि सूबाई हुकूमत की इस हवाले से क्या हिदायत हैं और वो अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। सूबाई हुकूमत ने जो इस हफ़्ते का शेड्यूल जारी किया है SOPs के हवाले से, डॉक्टर साहब से तो हम जो कि बाद में जानेंगे इस हवाले से कि ज़िला में इस वक्त कोरोना की क्या सूरत हाल है, मगर हुकूमत की इस वक्त क्या स्ट्रेटजी है, क्या हिकमत अमली है और हुकूमत क्या कर रही है कोरोना के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू शेर अफजल साहब एंड द होल योर मीडिया टीम फॉर कमिंग एंड बीइंग सोर्स टू कन्वे आवर मैसेज टू द पीपल ऑफ मानसरा। SOPs शेयर करने से पहले मैं आपके साथ पहले मानसरा डिस्ट्रिक्ट के स्टेटिस्टिक शेयर करूंगा कि इस वक्त हमारी कोरोना के हवाले से क्या पोजीशन है। टोटल इस वक्त जो टिल डेट हमारे टोटल नंबर ऑफ सस्पेक्टेड केसेस थे वो 20,011 थे, जिसमें अभी तक नेगेटिव केसेस जो हैं वो 17,512 हैं, और जो पॉजिटिव केसेस हैं वो 1,942 हैं। एक्टिव केसेस इस वक्त जो हैं आज की डेट तक वो हैं हमारे पास 320, और टोटल नंबर ऑफ जो डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं वो हैं 35। तो ये इस वक्त के हमारे स्टेटिस्टिक्स हैं, और माशाल्लाह से मानसरा में केसेस तो ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन रिकवरी रेट भी हमारा अच्छा है। हमारे डॉक्टर साहिबान बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने SOPs के हवाले से बात की है, तो ये अभी हमारे पास चूँकि सेकेंड वेव आई है कोरोना के हवाले से, तो गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो SOPs शेयर की मुख्तलिफ सेक्टर्स के हवाले से मुख्तलिफ SOPs हैं, जैसा कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से आपने भी कहा है कि बग़ैर मास्क के अभी ट्रैवल करना उस पर पाबंदी है। होटल्स के हवाले से या रेस्टोरेंट्स में अभी डाइन इन पे पाबंदी है, लेकिन उनको हमने टेक अवे की, या अगर उनके पास कोई ओपन स्पेस है वहाँ पे वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह जो वेडिंग हॉल्स हैं, मैरिज हॉल्स हैं, वहाँ पे उनको हमने ये डायरेक्शंस दिए कि मैक्सिमम जो अपर लिमिट है उसकी गैदरिंग की वो है 300, बट उन्होंने जो फंक्शन करना है वो भी ओपन एरिया में करना है, इनडोर कोई भी फंक्शन नहीं होगा, और प्रॉपर जो SOPs उनके साथ शेयर हुई हैं उसको उन्होंने फॉलो करना है। इसके अलावा जो है हमारे पास जो मसाजिद वगैरह हैं, मसाजिद में भी मास्क लाजमी है। उसके अलावा जो समाजी फासला है वो भी उन्होंने बरकरार रखना है। तो हमारी उलमा के साथ भी, ट्रेड यूनियन के साथ भी, ट्रांसपोर्ट की जो यूनियन के प्रेसिडेंट्स वगैरह उनके साथ मीटिंग्स भी हुई हैं, उनको हमने मैसेज भी कन्वे किए, और साथ साथ हम विजिट्स भी कर रहे हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर भी कर रहे हैं। सर, जिस तरह आपने फरमाया कि कोरोना जो एक वबा है और इस वबा से बचने के लिए हम बतौर एक सोसाइटी जो है हम सब लोग जो है इसमें अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, मगर अगर दूसरी तरफ हम देखें तो एक तरफ हमने कोरोना से बचना है, तो दूसरी तरफ जो है हमने ज़िंदा रहने के लिए अपनी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जो कारोबारी ज़िंदगी है, इसको भी चलाना है। तो ताजरों का अमूमन ये शिकवा गिला रहता है कि जी मास्क या किसी की गलती की वजह से भारी जुर्माने आयद होते हैं, कारोबार मुतासर हो रहे हैं, बेरोज़गारी में इजाफा है। तो इस हवाले से हुकूमत की क्या हिकमत अमली है कि कोरोना से बचाव भी हो और साथ साथ लोगों का कारोबार ज़िंदगी भी चलता रहे। अगर होटलों से उनके अंदर बैठ के खाने पे पाबंदी लगाने के बजाय अगर SOPs को फॉलो करते हुए वो अगर होटल के अंदर खाना सर्व कर सकें, या इस तरह की कोई सूरत हाल हो ताकि ये कारोबार भी मुतासर ना हो और लोग जो है वो कोरोना से भी महफूज रहें, तो इस हवाले से हुकूमत की क्या हिकमत अमली। देखिए, जैसे आपने खुद ही कहा ना कि इस वक्त ना हम कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं और ना कोई इस तरह का गवर्नमेंट का दिया भी है, लेकिन ये SOPs फॉलो करेंगे, उसके साथ ये बिजनेसेस भी चलेंगे, बिजनेस एक्टिविटीज़ भी चलेंगी, और हमारे जो केसेस हैं, ये वायरस का तदारक है उसको भी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो SOPs को फॉलो करना कारोबार के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। हम जितने भी ये नहीं इस चैनल के तवज्जुह से हम अपना मैसेज कन्वे करेंगे कि SOPs फॉलो करें। जो भी हमारे ताजर बरदरान हैं उनके साथ हमारी फुल कोऑपरेशन है। ये मास्क पहनना, ये जो समाजी फासला है, इसको अगर वो फॉलो करते हैं तो इसके साथ ये कोरोना का जो वायरस है जो एक दूसरे से मुंतकिल हो रहा है उसमें ब्रेक डाउन आएगा, और ये बिज़नेस एक्टिविटीज़ हमारी इंशाल्लाह इसी तरह चलती रहेंगी। सर, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कौन कौन से अदारे हैं जो मिलकर इस कोरोना वबा को जो है ना इसकी चैलेंज से निपटने के लिए जो काम कर रहे हैं, जो आपके अम्ब्रेला के? इस वक्त सारी डिपार्टमेंट्स हमारे साथ फुली एक्टिवली अपना रोल अदा कर लें, लेकिन जो ज़्यादातर
एक्टिव उसमें, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड इशू है, हेल्थ सबसे फोर फ्रंट पे है। उसके अलावा हमारी जो पुलिस है, हमारी TMS हैं, हमारी जो रेस्क्यू 1122 है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सारे हमारे साथ फुली शाना बशाना है और अपनी कंट्रीब्यूशन अदा कर रहे हैं। तो इस वक्त सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, ये जो नई हिदायत आई हैं और हुकूमत सूबाई हुकूमत की तरफ से, चूँकि आप यहाँ पे नुमाइंदे हैं ज़िला में, और आप इस पब्लिक को या मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आपकी चैनल की तरफ से मैं मानसरा के लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप मास्क का इस्तेमाल करें और जो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई SOPs हैं उनको फॉलो करें, अपना और अपने अजीज़ व अकारिब का, उनकी सेहत का और उनकी ज़िंदगी का ख्याल रखें और ये एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और ज़िला इंतज़ामिया के साथ कोरोना के तदारक में अपना पूरा रोल अदा करें। थैंक यू। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन डॉक्टर आमिर साहब। चूँकि कोरोना के हवाले से महकमा सेहत पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं और ज़्यादातर मसाइल जो है हमारे महकमा सेहत से ही मुंसलिक हैं। डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि इस वक्त कोरोना की ज़िला में क्या सूरत हाल है और वो कौन कौन से इक़दाम उठा रहे हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ के इस शो में। तो आप इस वक्त क्या समझते हैं कि ज़िला में कोरोना का जो फैलाव है उसकी क्या पोजीशन है? और जिस तरह इस साहब ने बताया, तो आप चूँकि आपके पास अपने ज़्यादातर चूँकि फॉर फ्रंट पे आप ही वो कर रहे हैं इस हवाले से इक़दाम, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हम अगर कंपेयर करें बाकी ज़िला के साथ और हिफाजती इक़दाम के तौर पे आपका डिपार्टमेंट क्या इक़दाम? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया कि इस टाइमली आप लोगों ने एक इंटरवेंशन ली है और हमारा जो मैसेज है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो मैसेज है वो अवाम नास तक पहुँचाने के लिए आपकी जो काविश है। लास्ट मंथ हमारे जो टेस्ट हुए हैं वो 7,982 टेस्ट हुए हैं, जिसमें से 852 हमारे पास पॉजिटिव आए हैं और जो पॉजिटिविटी रेट है लास्ट मंथ वो हमारा 11.2% है। 2.7 से अगर पॉजिटिविटी रेट किसी भी जगह पे ज़्यादा हो तो वो अलार्मिंग सिचुएशन होती है। और लास्ट मंथ में तकरीबन हमारी 7 नवात हो चुकी हैं और हमारा जो ज़िला मानसरा है इसकी लाजमी बात करूँगा, जो पॉजिटिविटी रेट है वो पेशावर, कोस्तान अपर, एबटाबाद के बाद चौथे नंबर पे हम लोग हैं, जिनकी पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा है। अब इसमें अवाम नास से मेरी एक अपील होगी कि सबसे पहले एक तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। मास्क पहनना वेंटिलेटर पे जाने से मतलब वहाँ तक पहुँचने से ज़्यादा बेहतर है और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। रश वाली जगहों पे जाने से परहेज़ करें और सबसे जो ज़रूरी बात यह है कि जिस तरह मसाजिद में जाते हैं तो घर से आप लोग सुन्नत वगैरह और वो करके जाएँ, वुज़ू वगैरह करके जाएँ और ख़ाली फ़र्ज़ नमाज पढ़ें और आ जाएँ। बकाया बाज़ार में जब जाते हैं तो आप लोगों ने मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। मास्क जो है ये आपको एक कपड़ा का टुकड़ा लगता है, मगर ये जो साइंटिफिकली ये है तकरीबन अगर दोनों बंदों ने पहना हो, आपके साथ अगर 6 फुट का फासला ना हो, तो तकरीबन ये 99.5% ये आपको उस वायरस से बचाता है। तो हमारे जो ज़िला में हमारी रैपिड रिस्पांस टीम्स हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पे तहसील मानसरा, बालाकोट, बफ़ा और उगी में काम कर रही हैं। हमारे पास ज़िला में 15 रैपिड रिस्पांस टीम्स हैं जो लोगों के घरों में जाके सैंपल्स ले रही हैं। और आवाम से मैं एक ये भी गुजारिश करूँगा, अगर किसी के घर में कोई कोरोना का मुश्तबा जिसको अलामात हों तो वो हमारा DC ऑफिस का नंबर है 920155, इस पर कॉल करें। हमारी टीम उनके घरों पे भी जाएगी और फ्री ऑफ कास्ट हमारा टेस्ट होगा। और इसके अलावा जो तैयारियाँ जो आप जो हमारी तैयारी है, आप लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर जो है एलिमेंट्री कॉलेज वो इस्टेब्लिश कर लिया है। 39 बेडेड हमारा क्वारंटाइन सेंटर अभी फंक्शनल है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल की बात की जाए, किंग अब्दुल्ला टीचिंग हॉस्पिटल, तो उसमें से 14 बेडेड हमारा अभी आइसोलेशन सेंटर है, जिसको अगर खुदा न खास्ता हालात ख़राब हो जाते हैं तो हम इसको 3-4 गुना ज़्यादा बेड की कैपेसिटी पे लेके जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन हमारी सोसाइटी में हेल्थ के हवाले से इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है और लोग जैसे ही कहीं पे कोरोना की वजह से कोई फौतगी होती है खुदा न खास्ता, तो वहाँ पे एक पैनिक क्रिएट हो जाता है, लोगों में खौफ और रास पैदा हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि हम जो है इस फियर से निकलने के लिए और इस पैनिक जिस तरह इसकी क्रिएशन होती है इससे बचते हुए हम यानी क्या कर सकते हैं बतौर शहरी? जी,
इसमें जो ज़रूरी बात यह है कि कोरोना के अगर पॉजिटिव केसेस हमारे पास अगर ज़िला में 320 हैं तो मेजॉरिटी ऑफ देम और एसिम्टोमेटिक, जिनमें कोई किस्म की अलामात नहीं है। अगर एसिम्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम्स के साथ हमारे पास जो दुनिया में रिपोर्टेड केसेस होती हैं वो 70 से 80% हमारे पास एसिम्टोमेटिक होते हैं। 15% हमारे पास माइल्ड सिम्टम के साथ आ जाते हैं, जिनके में हल्का बुखार हो गया, खांसी होगी और पेट ख़राब भी हो सकता है, मतली आना, ये माइल्ड सिम्टम्स के साथ आ सकते हैं। और 5% ऐसे जो लोग होते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और जिसको बाई पैप या सी पैप या मसनूई जो सांस की मशीन है वेंटिलेटर, उस पर मरीज़ों को डालना हमारी मजबूरी बन सकती है। तो लोगों को एक मेरा ये पैगाम होगा, खुदारा घरों में अगर आप लोगों की तबीयत ठीक नहीं है तो घरों में 5-10 दिन इंतज़ार करने के बजाय और ख़ुद सेल्फ़ मेडिकेशन के बजाय आप लोग करीबी मरकज़ सेहत में जाएं, वहाँ पे डॉक्टर से इलाज मुआवजा करवाएं और उसके बाद फिर अगर जिस तरह डॉक्टर की हदायत होती हैं कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है या आप घर में जाके अपना इलाज कर सकते हैं, तो हमारे वहाँ अमूमन ये होता है लोग घरों में 10 से पड़े रहते हैं और उसके बाद जब जाते हैं तो फेफड़ों का नुकसान इस हद तक हो चुका होता है जिसकी जो इरिवर्सिबल जो मतलब कि स्टेज पे पहुँच जाते हैं। और हमारे पास रिकॉर्डेड डेट्स 35 है, मतलब अनरिकॉर्डेड इससे कहीं ज़्यादा है। तो इसकी बुनियादी वजह यही है कि लोग घरों में अपना इलाज कर रहे हैं और एक डर रहे हैं कि भाई हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमें कोरोना में डाल देंगे, ऐसी कोई वजह नहीं है। और जो DHO डिपार्टमेंट है वो तमाम जो ज़िला में हमारे जो हॉस्पिटल हैं, टाइप D हॉस्पिटल RACs, उसमें टेस्ट की सहूलत मौजूद है जी। तो आप लोग अल्लाह पे यकीन रखें, हम सब मुसलमान हैं और ज़िंदगी में तो अल्लाह के हाथ में है, एहतियात हम सब ने करनी है। तो ये मेरा मैसेज होगा जी। जवाद साहब, ये जो पैनिक क्रिएट हो रहा है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी बात की, तो आप क्या समझते हैं कि सर स्कूल जो है उनमें मुख्तलिफ जो सरकारी स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, अमूमन उसमें जब भी कोई 5-6 केसेस आते हैं तो वो स्कूल सील हो जाते हैं और पटवारी हज़रात जाके सील करते हैं, तो उसकी वजह से भी एक पैनिक क्रिएट होता है। तो आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से हुकूमत क्या इक़दाम उठा रही है? देखें, मानसेरा का जहाँ तक ताल्लुक़ था, हमारे पास चूँकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पॉजिटिविटी की रेशो ज़्यादा थी ना, 60+ % के हवाले से हमारे पास केसेस पॉजिटिव आ रहे थे। अभी तो चूँकि गवर्नमेंट ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बंद कर दिए विद SOPs, एक क्लास आ रही है और वो प्रॉपर SOPs के साथ क्लासेस ले रहे हैं। मेरे ख्याल से टास्क असाइन हो रहे हैं और उसके बाद नेक्स्ट डे पे दूसरी क्लास आ रही है। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, SOPs फॉलो होनी चाहिए। SOPs के साथ जब हमारे एक एक्टिविटी चलती है तो उसकी वजह से जो पॉजिटिविटी केस है, ये कोविड के पॉजिटिव आने के चांसेस हैं वो बहुत कम रह जाते हैं। तो इन केस अगर कोई पॉजिटिव भी हो जाता है उसका भी प्रॉपर ये ट्रीटमेंट वगैरह है और इंशाल्लाह रिकवरी जो है उसकी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए, आप लोगों को हेल्थ की टीमों के साथ रब्ता करना चाहिए। अगर किसी को सिम्टम्स ज़ाहिर होती हैं और वो ये फील कर रहा है कि उसमें कोविड पॉजिटिव होने के चांसेस हैं, तो वो हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ये जो हमारे DC कंट्रोल नंबर है, उस पर रब्ता करें। हमारी टीम जाएगी, उनके सैंपल्स कलेक्ट करेगी और इन केस अगर उनका पॉजिटिव आ जाता है तो प्रॉपर उनकी मेडिकेशन, उनकी ट्रीटमेंट के लिए उनको गाइडेंस देगी और इंशाल्लाह ताला खुदा के फजल करम से वो रिकवर करेंगे। सर, इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे कि ये इसकी रिपोर्टिंग के हवाले से अमूमन जो कोरोना के जो मुतासरा लोग हैं उनको ये शिकवा रहता है कि जब भी वो कोई रिपोर्ट भिजवाते हैं तो वो 2-2, 3-3 हफ्ते लग जाते हैं। पेशावर से रिपोर्ट आती है तो उनके घरों में एक बड़ी परेशानी का वो आलम होता है। तो इस हवाले से हुकूमत ने कोई स्पीडी रिस्पांस का कोई सिलसिला शुरू किया है या कोई फ्यूचर में इस तरह की है कि जिन लोगों के केसेस जो है वो मुस्बत रिपोर्ट होते हैं तो वो उनको रिपोर्ट्स जो है उनकी जल्दी मिल जाएँ ताकि उनके घरों में जो पैनिक क्रिएट हुआ होता है उससे वो जो है बच सकें? देखिए, हमारे पास नंबर ऑफ़ लैब्स हैं जहाँ पे ये PCR के टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं। ATH में, इस तरह इस्लामाबाद में, KTH जो हमारी पेशावर में है, तो यहाँ से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, इन मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ को भिजवा रहे हैं। वहाँ पे पूरे मुल्क से या पूरे सूबे से जो है दूसरे अजला से भी टेस्ट आ रहे हैं, तो बैकलॉग उनके पास काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से टाइम लग रहा है। तो हमारी तो हर मुमकिन कोशिश होती है कि जल्द से जल्द हमारे पास उसकी रिपोर्ट आए ताकि हम अगर इन केस खुदा न खास्ता वो पॉजिटिव केस होते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट या जो हमने फिर SOPs फॉलो करनी होती हैं उस हवाले से उसको फॉलो करें। तो UTMs मेरे ख्याल से इस वक्त हमारे पास
काफ़ी तादाद में अवेलेबल हैं, हम सैम्पलिंग कर रहे हैं और लेबॉर्ट्रीज़ को ये टाइमली भिजवा रहे हैं ताकि उसके टेस्ट हमारे पास रिजल्ट्स भी जो हैं टाइमली वापस आएँ। थैंक यू सर।